उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 भर्ती को लेकर चल रही डीपीएसटी में हो रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े चोचले। जी हाँ, काफ़ी सारे ड्रामे हो रहे हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे जो खबरें मिली हैं उनको सोच के हिसाब से मैं आपसे बात करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी सारी दिक्कतें लड़कियों की आई हैं, अब जाके बॉयज़ को आ रही हैं। एक और चीज़ जो डिजिटल मशीन वगैरह बोला था, वो डिजिटल मशीन बहुत सारे सेंटरों पर देखने के लिए नहीं मिल रही, बल्कि जो ये पुराने मॉडल की मशीनें थी उसी मशीनों से ही नपाई हो रही, जिसकी वजह से हाइट भी बच्चों की कम होती जा रही है। काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। इन सब दिक्कतों को लेकर हम बात करेंगे। बड़े बड़े टीचर्स वगैरह ने यहाँ तक कि भर्ती बोर्ड तक को सुनवाई के लिए बोला है, एप्लीकेशन डाले हैं, कॉल किए, बहुत सारी चीज़ें, बट अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और शायद सॉल्यूशन होते होते पूरा का पूरा रनिंग ये पूरी डीपीएसटी निकल जाए और रनिंग की डेट आ जाए। आपको बता दें, सबसे पहली दिक्कत तो ये चल रही है कि भैया जो ईडब्ल्यूएस वगैरह से हैं उनको लेकर दिक्कत चल रही है कि इंग्लिश वगैरह फॉर्मेट में अगर लिखा है तो उनके लिए वहाँ से कर दे रहे हैं रिजेक्ट। दूसरी दिक्कत ईडब्ल्यूएस वालों की ये चल रही है कि अगर उनके में कैंध लिखा है तब भी उनको कर रहे हैं रिजेक्ट, मतलब रिजेक्ट नहीं, उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं जनरल में। जी हाँ, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है। और जिनके बच्चों के नंबर भाई ओबीसी के लेवल के नहीं हो रहे हों, ईडब्ल्यूएस से ही फाइट करके वो हो पा रहे हों, फिर जाके जनरल में आ जाएँ तो फिर तो उनका क्या होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन में मिला होगा तब भी वो हो जाएंगे बाहर। वहीं पर दूसरी दिक्कत ये चल रही है गर्ल्स के साथ में कि अगर वो शादीशुदा हैं तो उनके लगे हैं डॉक्यूमेंट पति के नाम से, क्योंकि जाति निवास तो पति के नाम से ही बनेगा। अगर शादी हो चुकी है तो आधार कार्ड का संशोधन हो जाएगा, और आधार कार्ड का संशोधन होगा तो पिता के नाम से बन ही नहीं सकते हैं जाति निवास, क्योंकि ये रूल के खिलाफ होगा। अगर बनवा दोगे तो आगे चल के भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इनको लेकर भर्ती बोर्ड को जल्द से जल्द कोई ना कोई विचार लाना होगा, क्योंकि दिक्कतें हैं। मेरे खुद की फैमिली में भी जिस तरह से डीपीएस 2 है, वहाँ पे भी दिक्कतें चल रही हैं और भी लोगों के साथ दिक्कत चल रही है, क्योंकि उन सबको जनरल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये गर्ल्स के लिए जो मैरिड गर्ल्स हैं उनके हिसाब से कहना है कि भाई हमारे साथ में हमारा सेंट जो हुआ उसमें हम लोगों को जनरल में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि हमारे पति के नाम से जाति निवास लगी हुई है। लेकिन उनकी भी क्या करें, उनकी भी मजबूरी है लगाने की, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। तो भाई उनके जो मायके हैं, मतलब पिता के नाम से उनका जाति निवास बन नहीं सकता था। जब बन नहीं सकता है तो भाई फिर तो किसी न किसी का लगाना होगा, तो उन्होंने लगा दिया अपने पति का। या तो आप बाद में उनको परमिशन दें कि भैया आप कैसे भी करके पति के नाम से वो पिता के नाम से बनवा के लाएँ, तो बनवा के ला सकते हैं। बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं यूपी पुलिस को लेके। और काफ़ी सारे लोगों को वहीं एक और चीज़ बता दें कि भाई जो रेशियो है बाहर होने का, वो पहले तो जो रेशियो निकल के आया था वो मिनिमम 5 से 7% ही आ रहा था। मगर अब जब से भर्ती बोर्ड ने कहा है कि उन्होंने जो पैरामीटर दिया था, जिसमें क्या बोलते हैं, जिस पैनल के हिसाब से उन्होंने मांगा था, जो डिमांड उन्होंने रखी थी अपने फॉर्म के टाइम पे, वही डिमांड के हिसाब से होना चाहिए, जिसकी वजह से अब ये पैरामीटर बढ़ के पहुँच चुका है 10 से 12%। जी हाँ, और अनुमानित है कि टोटल जब अंत में जब होगा रिजल्ट क्लियर, तो यहाँ पे करीब करीब 15% लोग हो जाएंगे बाहर डीपीएसटी से। और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसमें कहीं ना कहीं कैसे भी करके भर्ती बोर्ड इनको बाहर करने का प्रयास करता जा रहा है। प्रयास नहीं, हालांकि नियम के आधार पर ही कर रहा है। तो भाई कुछ नियम इनके जो लगाए गए हैं वो नियम कहीं ना कहीं जायज़ साबित नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं था पहले से, क्योंकि काफ़ी दिन बाद भर्ती आई तो उन्होंने उस चीज़ का मतलब सही से निकाल नहीं पाया। तो भर्ती बोर्ड को इसके आगे आना चाहिए और बच्चों का साथ देना चाहिए। मैं खुद एक बच्चा हूँ, हालांकि यूपी पुलिस का नहीं हूँ, बट मेरी फैमिली से यूपी पुलिस में निकला है एग्ज़ाम, तो मैं उनके हिसाब से कहना चाहूँगा। तो भाई बाकी क्या कैसा हुआ क्या नहीं हुआ आगे करेंगे इस पर बात हम। फिलहाल आपके हिसाब से यूपी पुलिस से क्या दिक्कतें आपके साथ में फेस हुई, या फिर आपको किस चीज़ का डर है, वो कमेंट मारिए। मेरे से होगा तो मैं अपने न्यूज़ चैनल पे इसके अपडेट डलवाऊंगा और अपने चैनल से बोलूँगा, जैसे मैंने अभी दिया भी था। तो मेरे चैनल ने इस पर अगुवाई की है और मैं अपने चैनल को फिर से बोलूँगा, तो भाई मेरा न्यूज़ चैनल इस पर काम करेगा और कहीं ना कहीं लखनऊ तक आवाज़ को पहुँचाएगा। बाकी आपका सपोर्ट है, क्या होता है क्या नहीं होता सब आपको लिखना है, और ट्वीट जहाँ तक बन सके ट्वीट करते रहिए भर्ती बोर्ड को।